हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आइए हम सब श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के भी 10वें श्लोक पे हैं, अध्ययन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी विदुर जी मैत्री मुनि से सब अपना सवाल जवाब कर रहे हैं, सब समझने का प्रयास कर रहे हैं और पुनः पुनः इन विषयों को सुनने की उनकी बड़ी उत्कंठा है और इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोले मैंने सुना है लेकिन जैसा ना वापिस सुनना चाहते हैं, भगवान की लीलाओं की मधुर लीलाओं को पुनः सुनना चाहते हैं, क्योंकि और कोई काम ही नहीं ना, और कुछ रखा भी नहीं है। काम नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ रखा ही नहीं है। उन्होंने गृह त्याग कर दिया, राज सत्ता त्याग कर दिया, उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रलोभन त्याग कर दिया, नहीं चाहिए अब ये सब। अब केवल भगवान हरि की कथा, भगवान हरि कितने महान हैं उस कथा को वो श्रवण करना चाहते हैं। तो फिर वो इसलिए अब जहां भी जाते हैं, जैसे भी एडवांस डिवोटीज हैं, उन सब से थोड़ा थोड़ा श्रवण करने का वो प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे जब उनको मैत्रेय मुनि मिले हैं तो वो उनसे श्रवण कर रहे हैं। आइए 10वां श्लोक पढ़ते हैं। पारावरेशां भगवन् वृतानि कृतानि मे व्यास मुखाद भीक्षणम् अतृप अतृप अतृप्म क्षुल्ल सुखावहानां तेषामृते कृष्ण कथामृतोघात्। O my Lord, I have repeatedly heard about these higher and lower statuses of human society from the mouth of Vyasdev, and I am quite satiated with all these lesser subject matters and their happiness. They have not satisfied me with the nectar of topics about Krishna. हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषयों में बारंबार सुन चुका हूं और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूं, पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। तो अगर आपको याद होगा, व्यास देव जी की भी यही स्थिति थी। जब उन्होंने सारे वेद उपनिषद सब लिख दिए, महाभारत रामायण सारा इतिहास पुराणों का रचना करके दे दिया, फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं एक खाली सा महसूस हो रहा था कि कुछ तो इम्पोर्टेंट बच गया और मैंने नहीं दिया है, या कुछ तो रह गया, मुझे क्यों फील हो रहा है। तो फील हो रहा था ना, इनकम्प्लीटनेस फील होता है। कोई आप काम करें और उसमें इनकम्प्लीटनेस फील हो, तो उनको इनकम्प्लीटनेस फील होने लगा, क्या कुछ तो बचा है। तो क्या बचा है, तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा। तो नारद मुनि ने कहा कि आपने डायरेक्ट कृष्ण को ग्लोरीफाई करने वाला जो स्क्रिप्चर है, प्योर डिवोशन है कृष्ण के बारे में, वो आपने नहीं दिया। टिट्स बिट्स में कहीं दिया है पर उससे काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने जब श्रीमद् भागवतम की रचना करके हम सबको दिया, तब जाके व्यासदेव जी संतुष्ट हुए। ठीक है, एक काम करो कि आदित्य बिरला स्कूल है ना, उनके वो इंचार्ज हैं, उनको बोलो मेरा क्लास है लेकिन वो बात कर लो, क्या बात करो। तो यहाँ पे हरे कृष्ण, माफ करिएगा। तो यहाँ पे जो अतृप्ति व्यासदेव जी को अनुभूति हुई, वही यहाँ पे
वही व्यासदेव जी भी कह रहे हैं, सॉरी विदुर जी कह रहे हैं। विदुर जी ये कह रहे हैं कि जो पुराण है, महाभारत है, मैंने ये सब सब्जेक्ट समझ लियो, कह रहे हैं आई हैव रिपीटेडली हर्ड अबाउट द हायर एंड लोअर स्टेटस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यानी जो सोसाइटी यानी जो समाज है, इसमें वर्ण व्यवस्था है, वर्णाश्रम है, इसमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, तो अलग अलग श्रेणियों में लोग रहते हैं और उस श्रेणियों में रह के कार्य करते हैं। अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलती है, यूनाइटेड नेशंस चलता है, तो इसमें भी ऐसा नहीं कि सबको एंट्री मिलता है। भारत चाहता है कि हमारा उसमें कोई स्टेटस बने, हाँ, यहाँ हम चाहते हैं कि हमारा भारत में कुछ स्टेटस बने। जो स्टेट में है वो सोचता है मैं स्टेट में कुछ स्टेटस बनूं। क्या बोले, क्या बोला आपने मेरी क्लास में? ठीक। तो एक बार कॉल बैक कर दो ना उनको, हाँ कॉल करो, मतलब तुम काम में नहीं पता, कॉल करो उनको, बोल दो ऐसा है 5 मिनट आधे घंटे में पड़ता। तो जो पुराण है या महाभारत है, ये सब की रचना व्यासदेव ने की थी। तो इसमें मेजॉरिटी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 विषयों के बारे में पूरी तरह से बताया गया है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था देखेंगे तो अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किसके पास धन हो तो सेफ है, किसके पास, जैसे आजकल क्या हो गया है, जो धार्मिक व्यक्ति उनके पास धन न दिया भी नहीं है। पहली बात तो अब धार्मिक लोग भी नहीं बचे हैं, धार्मिक लोग हैं भी तो वो बस एक मतलब वो धर्म भी इसलिए कर रहे ताकि अर्थ मिले, ये हालत हो चुका है अभी। अभी सबके पास अर्थ है नहीं, तो लोग धार्मिक स्थिति से राजनीति बना रहे हैं, धार्मिक स्थिति से अर्थ कर, अब धर्म ही तोड़ना बचा इन लोगों को। ठीक है, तो अब वो धन पहले वहां होता था जो सबको समाज में देते थे, वहां भी अब नहीं है। और जो अधर्मी है, जो भगवान में विश्वास नहीं करते और पाप करते हैं, जितने प्राणियों को मार सकते हैं उनको मार के बिजनेस करते हैं, ये अरबपति और खरबपति है। तो सोचिए कैसे ही समाज का कल्याण होगा। तो ये टॉक्सी टर्वी हो गया, उल्टा हो गया। जहां धन होना चाहिए वहां नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां एग्जैक्टली है। तो कलयुग कलयुग बोल के नहीं चलेगा। हम अगर अर्थव्यवस्था भी बदल दें तो भी सब ठीक हो जाएगा। और हमारे जो सनातनी हैं ये तो अलग ही दिमाग के हैं, कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो सॉल्व करने के बजाय अरे कलयुग है तो होने वाला है प्रभु जी, तो फिर रो मत, फिर जो हो रहा है उसमें रो नहीं, फिर मरो, अच्छे से मरो। न्यूज क्यों देख रहे हो, वो होने ही वाला है, होने दो। ऐसा नहीं होता है। कलयुग, अभी घोर कलयुग आना बहुत बाकी है। अभी तो आज संध्या भी शुरू नहीं हुआ है। 1/6 ऑफ 4,32,000 अगर को उसका 1/6 करेंगे कितना होगा? 4,32,000 6 डिवाइड बाई 7 1 2 7 72,000 साल, 72,000 साल। तो कलयुग का एक वार्म अप होगा। अभी तो 5,000 कुछ चालू हुए हैं, तो फालतू में हमको लगता है कि अभी कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। वो डरपोक लोग हैं, कुछ फैलाते रहते हैं। अभी तो होगा, कली का प्रभाव तो होगा ही, चालू रहेगा, लेकिन बाद में ये ऐसा रहेगा, ऐसी जीव यहाँ पैदा होंगे, ये समस्या है। तो आप बोले फिर कलयुग क्यों बना है? तो कलयुग में जो ऐसे जीव हैं जिनका थोड़ा सा मनुष्य आयु बचा है लेकिन कुछ ज्यादा पुण्य नहीं किया, तो उनको इस युग में जन्म देके निकाल दिया जाता है। तो इसलिए ये बनाए गए हैं। और इसमें एक है कि अगर कोई इंस्टेंट, जैसे मैगी टाइप इंस्टेंट बना के खाना चाहता है, इंस्टेंटली मुक्ति पाना चाहता है, तो इसमें भी वो हरि नाम लेके ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए युग धर्म ही ऐसा बना, युग धर्म भी इतना आसान बना दिया। कोई तपस्या नहीं, कोई एक पांव पे खड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस कीर्तन करिए, संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस हो गया। फास्ट, इंस्टेंट, मैगी टाइप सॉल्यूशन, मैगी इन मिनट्स ऐसे टाइप। तो यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं कि ये जो महाभारत है या उपनिषद, ये सब है मैंने पढ़ लिया, हमको अर्थशास्त्र नीति शास्त्र मालूम है। क्या बोले? हाँ, उतना मैसेज ठीक है, ठीक है। उनको पता मैं क्लास में बताया था ना। तो महाभारत, और इसमें आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र के ऊपर बताया कि कैसे अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कहाँ खेती करना चाहिए, खेती में कितना टैक्स लेना चाहिए, कौन से खेती में क्या होना चाहिए। और उसमें भी यूनाइटेड वर्क होता था। और उसके बाद अगर ब्राह्मण है तो उसको क्या क्या कर्म करना चाहिए, क्या क्या कर्म को
एक्टिविटी में डालना चाहिए, सब कुछ बताया है। क्षत्रियों को कैसा होना चाहिए, कौन सी श्रेणी की क्षत्रिय कहाँ राज्य करना चाहिए, कैसे सिस्टम बनाना चाहिए, कैसे समाज में व्यवस्था सुव्यवस्था रहना चाहिए, ये सब अच्छे से चलो ये सब तो हो गया। ये सब तो ऐसा हो गया कि जेल में कैसे अच्छे से रहना चाहिए, तो ये कह रहे हैं ये मैं समझ गया, और मैं इसके बारे में पूरा ज्ञान हो गया मुझे, और इसको बार बार समझ भी चुका हूँ। अब मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे जानना है भगवान कौन है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी जब रामानंद राय को मिले थे, वो बोले थे ठीक है वर्णाश्रम हो गए, बेसिक है, इसके आगे बोलो। हाँ, तो एक्चुअली ये फर्स्ट लेवल है कि आप वर्णाश्रम में स्थित हैं, फिर वहां क्योंकि आप ह्यूमन फॉर्म में अच्छे से स्थित है। अगर वर्णाश्रम में स्थित है मतलब आपका एक स्थान है, मेंटल डिप्रेशन या सोशल एंजाइटी ये सब नहीं रहेगा, आर्थिक तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक सिस्टम में सेट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब वर्णाश्रम भी नहीं तो उधर भी आदमी सेट नहीं है, फिर वो उसको भक्ति भी मिल गया तो उसमें भी वो सेट नहीं है, तो ये होने लगता है। इसलिए वर्णाश्रम हालांकि भक्ति वर्णाश्रम से इंडिपेंडेंट है, परंतु वर्णाश्रम एक प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत बार स्ट्रेस करते थे कि वर्णाश्रम स्टाइल से अगर आप जीवन जिएंगे तो सब ठीक होगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई इस पैटर्न में नहीं जी रहा है और उसके झटके फिर सब खा भी रहे हैं। लेकिन ठीक है, जब वो अपने आप सेट होगा तो होगा, भगवान को जब करना होगा करेंगे। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, विदुर जी कह रहे हैं कि ये सब मैं समझ गया, लेकिन वर्णाश्रम के ऊपर या इस व्यवस्था अर्थव्यवस्था नीति व्यवस्था के ऊपर की जो बात है, जहाँ भगवान स्वयं यहाँ धरातल पे आए थे, हाँ, जो एक्चुअली जिनका दर्शन मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो यहाँ आए थे और उनके बारे में बताइए। तो यहाँ पे वो अपनी उत्कंठा को बता रहे हैं कि मैं वो बताऊं, वो सुनूंगा ना तब मुझे संतुष्टि आएगी। तो यहाँ पे कृष्ण कथा की महिमा बता रहे हैं। 11वां श्लोक, कस्त्रप्नुया तीर्थपदो अभिनंदनान् अभिधानान् सत्रेषु वह सुरिभिः ईड्यमानान् यः कर्णनाडिं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिन्नति। Who in human society can be satisfied without hearing sufficient talk of the Lord? Whose lotus feet are the sum of all places of pilgrimage, and who is worshipped by great sages and devotees? Such topics can cut off one's bondage to family affection simply by entering the holes of one's ears. जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों में के सार रूप हैं तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती हैं। तो यहाँ पे कृष्ण कथा की महिमा कहीं बताई गई। वो कह रहे हैं कि ये कृष्ण कथा इतना सुपीरियर है। और ये याद रखिएगा, मतलब पिछले श्लोक में कृष्ण कथा ये वर्ड आया हुआ है, तो कई बार जब आगे प्रॉपर ट्रांसलेशन करते हैं तो उधर कृष्ण लिखते हैं तो लोग तो नहीं, देखो यहाँ कृष्ण नहीं लिखा तो कृष्ण कहाँ से है। प्रॉपर कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते जाते हैं, ये याद रखिएगा। नहीं तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई श्लोक को ले लीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना, वो फिर समझने में दिक्कत हो जाती है और आदमी और कंफ्यूज हो जाता है। तो लिटरल मीनिंग भी लेना है तो कॉन्टेक्स्ट को भी देखना पड़ता है ना। तो अब जैसे अब समझो बैंड बज रहा है, डंग टक डंग टक डंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके पीछे देखना पड़ेगा नेशनल एंथम के लिए बैंड बज रहा है तो खड़ा होना पड़ेगा। तो वैसा है। तो यहाँ पे ये जो कृष्ण कथा है ये हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर को ही साफ कर देता है। बाकी जो कथाएं हैं या जो बाकी ज्ञान है ये हमारे इस संसार में जीने की कला और उस सब की वृद्धि करता है, उसमें हमें और ऐड करता है कि कैसे जीना है। जैसे वास्तुशास्त्र है तो कहाँ घर बनाना है, इस दिशा से सूर्य का प्रकाश आएगा, इधर से वायु बहेगी, घर निर्मल होगा, है ना, ये सब मतलब वास्तु है। अगर ज्योतिष है तो आपको लगेगा कि हाँ चलो अगर इस नक्षत्र में होगा तो ये ज्यादा अच्छा होगा, चलो इस तिथि में जाएंगे। एक ड्यूटी है वो घर रूम से अगर उसको बोला भी ना भाई चलो यात्रा के लिए जाना है, तो पहले वो अपना मोबाइल खोलेगा, कौन सा तो एप्लीकेशन उसमें खोलेगा, अभी देखेगा टाइम क्या है, मुहूर्त क्या है, प्रभु अभी वो वाला मुहूर्त है। हम बोले भाई तेरा मुहूर्त हरी हरी बोल करो और निकलो। तो वो होता है, लोग उसमें भी लगे रहते हैं।
परंतु इतना सब करने के बाद भी संतुष्टि थोड़ी मिलेगी। आप जन्म मृत्यु के चक्कर से थोड़ी पार कर पाओगे अपने आप को। आपको वो सब करने के लिए, जन्म मृत्यु के बेड़ा को पार करने के लिए आपको अंत में कृष्ण कथा सुनना ही पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा ये कृष्ण कथा। हाँ, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अब विदुर जी एकदम तत्पर है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक बार किसी ने अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिया, इसका प्रमाण क्या है? एक तो होता है गुरु जो दिखाने के लिए होता है कि हाँ मेरे ये गुरु जी, मैं जो कर रहा हूँ तो मेरे गुरु के अधीन कर रहा हूँ, तो वो तो ठीक है, आप दुनिया को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन आप खुद को मुक्ति भी तो आप ही को लाना है ना। लेकिन तो गुरु के प्रति समर्पण का मतलब है इसके बाद माया ने आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपने माया को एंगेज करना है। आप ये इंद्रिय आपको नहीं घुमानी चाहिए यहाँ वहां, आपने इंद्रियों को घुमाना चाहिए। आपने इन इंद्रियों के माध्यम से जप करना चाहिए, जिह्वा से प्रसाद खाना चाहिए, महामंत्र लेना चाहिए, कानों से कथा सुनना चाहिए, नाक से भगवान के चरणों के फूल और तुलसी का सूंघना चाहिए, स्पर्श करते हुए भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। तो आप अब इन इंद्रियों को यूज करिए। मन से हमें भगवान में चित्त लगाना है, हमारे बुद्धि से भगवान के शास्त्रों को पढ़ के भगवान को फिट करना है कि भगवान कैसे हैं, कौन है। तो सारा का सारा जो है अब हमें भगवान में लगा देना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये मुझे गुरु की कृपा हुई है। अन्यथा वो तो है अलग चीज है, गुरु के साथ फोटो खींच लिया या गुरु को अपने घर पे खिला दिया, 2 अगरबत्ती टाइम पे दिखा दिया, पूरा गुरु गुरु वंदना याद कर लिया, श्री गुरु एकदम ऐसा, एकदम मन ऐसा ट्यूनिंग के साथ, श्री गुरु चरण पद्म, आपको लगा हाँ हाँ हम आखिरी भक्त है, हमारे मेन शिष्य हम ही है गुरु जी के, तो ये आपको ऐसा लगने लग सकता है। तो एक्चुअली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु चाहते हैं आप मुक्त हो जाए, वो सच्चा गुरु हो। तो फिर वो तो पाखंडी कोई गुरु है तो वो अलग चीज। सच्चा गुरु ये चाहेगा कि आप भगवान भागवतम पढ़ें, आप इन ग्रंथों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, आप साधु जनों का संग करें, आप भक्ति का मार्ग को अवलंबन करें, ये कोई भी गुरु चाहेंगे। तो इसका फायदा ये है, जब आप कृष्ण कथा, ये कह रहे कौन होगा जिसके कानों में कृष्ण कथा न गए और बोल रहे हो संतुष्ट है, हो ही नहीं सकता। ये कृष्ण कथा सुनने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। तो वो कह रहे हैं विदुर जी कि ये जो कृष्ण कथा है ये इतना पावरफुल है कि हम अपना मोह सब काटना चाहते हैं संसार से, नहीं कटता है। कृष्ण का महिमा सुने बिना अगर आप काटने जाइएगा नहीं कटेगा, आप ट्राई करिए। तो अब उसके लिए जब आप कृष्ण कथा सुनेगा तो अपने आप विरक्ति आ जाएगा। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, कि आपको ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा अगर आप वासुदेव की भक्ति करते हैं। तो मतलब आपको अलग से वैराग्य लाने की जरूरत नहीं है, अलग से ज्ञान अर्जित करने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर वासुदेव के शरणागत हैं, भगवान के शरणागत हैं, तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कृष्ण कथा का फायदा है कि जितना भी हमारे अंदर बहुत अनर्थ है। देखिए, एक तो देहात्म बुद्धि हमें लगा हुआ है, उसके अलावा हमें राष्ट्र प्रेम है, देश प्रेम है ना, तो ये सब बहुत कुछ है। तो ये सब भी एक प्रकार का, इसलिए उतना करने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं रहता, क्योंकि संतुष्टि तो कृष्ण से जुड़ने पे आने वाला है। तो ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विदुर जी हम सबको कह रहे हैं, क्योंकि विदुर जी तो राष्ट्र के निर्माता थे। विदुर जी खुद हस्तिनापुर में एक मेन प्लेयर थे। हाँ, मतलब धृतराष्ट्र के बाद पांडु तो चले गए, वही तो थे जो बैठ के गाइडेंस देते थे, पूरे राष्ट्र को संभालने का नीति बताते थे। वो कह रहे हैं एक नॉर्मल आदमी ने जो एक वोट डालता है उससे क्या होने वाला है, ये वो व्यक्ति चलाते थे। यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी तात्पर्य में, टू प्रीच कृष्ण कथा ऑल ओवर द वर्ल्ड as recommended by Lord Chaitanya is the greatest missionary activity, and all sensible men and women of the world may join in this great movement started by Lord Chaitanya. भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण कथा जो है पूरे विश्व में दे रहे हैं, और जो भी महिला और पुरुष दोनों भी आए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं।
एक बार एक लीला आता है, जब चैतन्य महाप्रभु सभी भक्त संकीर्तन करके रुके तो उन्होंने एक आम घाटी क्रिएट किया, जिसमें से आम आम आए थे, जिसमें गुठलियां ही नहीं थी और रसदार आम थे। और उन्होंने बहुत सारे आम हाथ में रखे, बोले देखो मेरे जो बहुत सारे आम है लेकिन बांटने के लिए लोग नहीं, हाथ नहीं है, तो आप लोग बांटिए। यानी कृष्ण प्रेम की बात कर रहे थे कि मैं पूरे दुनिया को कृष्ण प्रेम से भर देना चाहता हूँ। हर कोई जो है अपना हर कार्य शिव भगवान के लिए करे, भगवान कृष्ण से करे, उनका नाम ले। हाँ, आप जब भी मायापुर जाइए, वृंदावन जाइए, कितना अच्छा लगता है। उधर जाइए, आपको आप नहीं भी हरे कृष्ण है तो हरे कृष्ण करना चालू कर दीजिएगा। वहां इधर जा रहे तो एक भक्त कीर्तन कर रहे हैं, वहां जा रहे तो कोई ग्रंथ वितरण कर रहे हैं, वहां मंदिर में जाइए अलग से कीर्तन चल रहा है, वहां नरसिंह देव का दर्शन लीजिए, फिर राधा माधव जी का लीजिए, पंचतत्व का लीजिए, फिर उधर से बाहर आइए, फिर डिवोटीज मिलते हैं, फिर आपको वहां प्रसाद खाइए। प्रसाद भी इतना अच्छा सुलभ, किचन का तो एक नंबर गरम गरम प्रसाद होता है, मतलब अमेजिंग। हाँ, फटाफट सर्विंग भी करते, गरम गरम खड़ाखड़। हाँ, तो और एकदम सेटिस्फाइंग मील होता है। फिर आप आइए, फिर उसके बाद गंगा स्नान करिए, क्या चाहिए आपको। यहाँ भी कृष्ण 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 कृष्ण, बाहर निकलते आदमी बस में बैठे, बाहर हरे कृष्ण नहीं करता है। हाँ, तो ये ऐसा है। तो ये यहाँ पे कहा गया 12वां श्लोक, मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखा पीते भारतम आह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादैर् मतिर्गृहीतानुहरे कथायाम्। Your friend, the great sage Krishna Dvaipayana Vyas, has already described the transcendental qualities of the Lord in his great work, the Mahabharata. But the whole idea is to draw the attention of the mass of people to Krishna Katha, Bhagavad Gita, through their strong affinity for hearing mundane topics. तो यहाँ पे कह रहे हैं, आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा भगवद गीता की ओर आकृष्ट करना है। तो कह रहे हैं कि जो नॉर्मली कैसे होता है, नॉर्मल सब लोग कथा सुनना चाहते हैं, दो स्त्री होते हैं, कई बार द्विज बंधु होते हैं जो ब्राह्मण कुल में पैदा तो होते हैं लेकिन कथा नहीं सुनना चाहते। तो ऐसे मतलब अलग अलग प्रकार है के लोग हैं जो ज्यादा रुचि नहीं भी रखते, तो उनमें भी रुचि डालने के लिए क्या किया है, महाभारत जो ग्रंथ है इसको लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, द्रौपदी का वस्त्र हरण किया कैसे, तो पूरा सुनेंगे, पूरा सुनते 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 फिर कृष्ण आएंगे बीच में बचाने के लिए। अब कृष्ण ने जो गीता दिया है, जो एक्चुअल दवाई है पैकेट, वो कृष्ण कथा है, वो उसमें अंदर फिर वो कथाकार डाल देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि व्यासदेव बहुत स्मार्ट हैं, आपके ही मित्र मैत्रेय मुनि के कह रहे हैं कि वो भी ऋषि हैं, वो उन्होंने बराबर महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में आता है ना 18 से 42 अध्याय, सॉरी 25 से 42, माफ करिए 25 से 42 अध्याय भीष्म पर्व में वो भगवद गीता आता है, तो उन्होंने उसको अंदर डाल दिया कैप्सूल की तरह। जैसे आप कभी नर्स के पास जाएंगे तो नर्स जो इंजेक्शन देती है ना, तो ऐसा चाकू लेके नहीं खड़ गया, आ जाओ, प्यार से आएगी, बोले आओ आओ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कहाँ मैडम क्या क्या करती हो, और ये वैसा करे, हाँ हाँ उससे ऐसा खोल देगी, अच्छा अच्छा, तो वो तो मैडम वहां रहती है ना, हाँ वो मैडम वहां जो देना है दे देती है, आपको पता भी नहीं चलता कल दे दिया। तो वैसे महाभारत रामायण इनमें जो वेद विद्या है, जो अखिल आत्म विद्या है, इसको बहुत प्यार से देखो। गुरु का मतलब तो उनको मालूम होना चाहिए कि दवाई कैसे पिलाना है। हाँ, जैसे माँ है ना बच्चे को बोलती है आओ आओ आओ, फिर चुप है ना, कर करके वो धीरे धीरे धीरे, दवाई पीता नहीं बच्चा, फिर उसको खिलाते, खाता नहीं जल्दी से, तो उसको ऐसे कर करके खिलाना पड़ता है। अब ये खा लो, फिर मैं तुमको घुमाने ले जाऊंगा, चलो चलो चलो, तो ऐसा है, घुमाने ले जाएंगे तो खा लेंगे, तो ऐसा वाला बात है। तो वैसा ही जो निम्न स्तर के लोग होते हैं उनको ज्यादा रुचि नहीं होता, अगर आप डायरेक्ट फिलोसफी बोलोगे तो वो भाग जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे फिलोसॉफी फॉर क्लासेस एंड संकीर्तन फॉर मासेस, वही दवाई है दोनों के लिए, क्योंकि मास जो है वो संकीर्तन में ज्यादा रुचि रखेगा, और जो बुद्धिमान वर्ग है वो संकीर्तन में तो रुचि रखेगा, परंतु उसकी बुद्धि में भी बहुत सारा
विचार और अभ्यास होना चाहिए, तो वो रखेगा तो उसको देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे महाभारत के माध्यम से यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, 13वां श्लोक। साश्रद्दधानस विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निवृत्तस्य समस्त दुःख आप्ययमाशु धत्ते। For one who is anxious to engage constantly in hearing such topics, Krishna Katha gradually increases his indifference towards all other things. Such constant remembrance of the lotus feet of the Lord Krishna by the devotee who has achieved transcendental bliss vanquishes all his miseries without delay. जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते करते रहने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई श्रद्धावान पुरुष है और ये कार्य करता है तो वो उसका जो है धीरे धीरे उदासीनता का मतलब इंडिफरेंस, यानी अब उसके लिए मायना नहीं रखता कि ये गरीब है ये अमीर है, ये डिफरेंसेस हट जाते हैं और वो आराम से भगवान कृष्ण की कथा सुन के इन सब चीजों से निर्लेप यानी अनटच्ड हो जाता है। जैसे पद्म पत्र एवं भसाम, जैसे कमल का पत्ता है वो उसके ऊपर पानी गिरता भी है तो वो अनटच्ड रहता है, उससे गीला नहीं होता, वो टुक टुक निकल जाता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति उसकी चेतना जो है उसमें सब एंटर नहीं करता, देहात्म बुद्धि की चीजें जो है वो प्रवेश ही नहीं कर पाती, उसके लिए इतनी अननेचुरल हो जाती है। तो ये कह रहे हैं इसलिए श्रद्धाधाना पुरुषः, जो जिसके लिए और कोई मकसद नहीं है सिवाय कृष्ण कथा के, कृष्ण को छोड़ के और कोई अन्यत्र कुछ है ही नहीं जिसके दिमाग में, वो अनटच्ड हो जाता है। और ऐसे उदाहरण मैंने बहुत डिवोटीज देखे हैं, बहुत, जो अपने जीवन को हो गया, जो जीवन में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होने से कार्य करना होता है वो हो जाता है, उसके सत्व गुण में स्थित होते हुए हमें भगवान का नाम कीर्तन करते हुए गुरु और साधुओं का आश्रय लेते हुए हमें निकल जाना चाहिए। तो कृष्ण कथा ये एकमात्र वो उपाय है। तो ऐसे भक्तों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है The pure devotee of the Lord enjoys life by constantly remembering the lotus feet of the Lord by hearing Krishna katha. जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की कथाओं को सुन के जो है भगवान को सतत स्मरण करता है। For such a devotee there is no such thing as material existence. ऐसे व्यक्ति के लिए भौतिक अस्तित्व है ही नहीं। And much advertised bliss of Brahmand is like a fig for the devotee who is in the midst of transcendental ocean of bliss. और ऐसे ब्रह्मांड में जो है वो ब्रह्मांड भी उसको एक छोटा सा कण जैसे लगता है। जो ब्रह्मानंद भी है वो एक कण की तरह है भक्ति आनंद के सामने, ठीक है, जो एकदम समुद्र सागर में आनंद के सागर में गोते लगा रहा है। ये यहाँ पे कहा गया। बेसिकली आज कृष्ण कथा की महिमा यहाँ पे चल रही है। ठीक है, हम यहाँ पॉज करते हैं और कल हम लोग 14वां श्लोक लेंगे। ठीक है, यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आज पहले से आप लोगों ने हाथ ऊपर कर रखा है, हालांकि हम लोग को आज गिरिडीह निकलना है, काम है। चलिए दीपक जी। दीपक जी अपने हाथ ऊपर किया लेकिन आपने पूछ नहीं रहे हैं। केशव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम सुनते हैं इसमें कथा में कि हमें हर क्षण मतलब भगवान का स्मरण करना चाहिए,
तो प्रभु जी होता क्या है, जैसे मतलब हमने 16 माला करी है, जो साधना पाठ है उस पे करा, लेकिन मतलब जैसे काम भी करने होते हैं और जैसे मतलब अलग अलग लोगों से इंटरेक्शंस भी होती हैं, तो प्रभु उस स्थिति में हम कैसे मतलब भगवान का स्मरण कंटिन्यू रख सकते हैं अपने साथ में? देखिए, एक्चुअली आपको भगवान को याद नहीं करने रहना है। आप ऑलरेडी भगवान से प्रेम कर रहे हैं, हर चीज में भगवान का कनेक्शन देखिए। आप समझो, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप ऑफिस से लौट रहे हैं, तो एक अर्थव्यवस्था का लोड होता है। अर्थव्यवस्था समझ रही है, इतना पैसा आएगा, फिर मेरा सैलरी आएगा, तब मैं उसका उधारी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो आप वो उधारी का सोचते रहेंगे, तो आप कृष्ण का, आप देखिए ना, ठीक है, आप ऐसा सोचिए कि भगवान ने जानबूझ के मुझे उधारी पे रखा है ताकि मैं घमंड ना करूं। हाँ, और अब मेरा सैलरी मेरे को बॉर्डर लाइन अर्थव्यवस्था पे रखा है ताकि मैं ज्यादा अभिमान ना करूं। ज्यादा पैसा आएगा तो अभिमानी हो जाऊंगा, अनएंगेज हो जाऊंगा। तो भगवान ने जरूर मुझे ऐसी स्थिति में रखा है। या फिर बहुत धन दे दिया है, तो आप ऐसे सोचिए कि भगवान ने मुझे धन दिया ताकि मैं ऐसे ऐसे कार्यों में मैं लोगों को मदद कर सकूं, और मैं प्रभुपाद के ऐसे इस कार्य में अपने आप को एंगेज कर पाऊं। दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी, आप कृष्ण का जुड़ाव देखिए। आप ये देखिए कि हष्ट पुष्ट शरीर है तो देखिए कि भगवान ने दिया है सेवा के लिए। अगर बीमार भी है तो देखिए, बोले वाह, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो बेसिकली भगवान को याद करते रहिए, भगवान से जुड़ाव समझिए। मुझे आज भी याद है, जब मैं नया नया मंगल आरती सीखा था, नया नया डिवोटी, तो सेशंस तो अटेंड कर लिए थे। फिर लोग बोले आप हमारे यहाँ रहिए, तो मैंने, मेरे दोस्त बोले अरे क्या उन लोगों के साथ रहना, हम लोग बिगड़ जाएंगे। तो मैं बोला नहीं नहीं, ये लोग अच्छे लोग, हमको रहेंगे। तो हम लोगों ने उनके बेस के ऊपर फ्लैट ले लिया था बाहर से, मैं और मेरे 5 मित्र और 6 लोग हम लोग। तो 6 के 6 तो डिवोटी पूरे नहीं बने, बाद में बन गए धीरे धीरे, उसमें 1-2 लोग बन गए अच्छे से, गृहस्थ बन गए, लेकिन बन गए। और हमारे साथ और एक बैच आया था, वो हमारे ऊपर था, उसमें से एक ब्रह्मचारी भी बन गए, बाकी गृहस्थ बन गए। तो हम लोग जब गए तो उधर, मैं क्या कह रहा था उसका बात बता रहा हूँ, कौन सा एग्जाम्पल बता रहा था मैं? हाँ, जब मैं नया नया मंगल आरती सीखा तो मैं जाता था, बोला एक्चुअली मैं इन 12 में से मैं लीस्ट एक्सपेक्टेड चांस था। वो लोग कह रहे थे कि आप लीस्ट चांस है कि आप डिवोटी बनोगे, क्योंकि मैं ना तो बरमूडा पहनता था और टी शर्ट में ऐसा पहनता था, ऐसा। मेरे को ये ऐसा बहुत सभ्य आदमी पसंद नहीं था। तो ऐसा रहता ना, जो पीछे ऐसा करता ऐसा, और ऐसा मैं रहता था। तो हंसी आती है कभी कभी, और गाली वाली तो मैं कभी भी देता ही था। तो वो बोले कि ये बिगड़ा हुआ है, यूजलेस है। लेकिन मैं अकेला ही था जो सुबह 4 बजे आ जाता था, मंगल आरती में आता था और पोछा ओछा मारता था, अल्टर साफ करके दे देता था। वो लोग जो बर्तन बोलते थे सब मांज के देता, रात को भी मांज के देता, सुबह भी मांज के देता था। बाकी 11 लोग दिखाते थे कि हरी बोल, लेकिन ऐसे सेवा के लिए कोई नहीं आता था। तो डिवोटी बोला अरे ये दिखता बदमाश है पर ये सुधर ये सुधर रहा है। तो मुझे याद है वो जब नए नए दिन थे, तो मेरे एक सीनियर डिवोटी थे, 2 साल बड़े थे, तो पूरा चेतन करते और बैठ के खाना खाते हुए सुनाते थे। तो ब्रेकफास्ट में जो हम बैठते तो सीधा डिनर तक वहीं बैठे रहते थे, उसी थाली में लंच खाते थे, उसी थाली में डिनर खा के फिर उठते थे। चेतन चल रहा था, मैंने वही सुन लिया था। मतलब ऐसा हो गया था कि मैं शायद इंजीनियरिंग करने के लिए वहां गया ही नहीं था, मैं गया भगवान उस कॉलेज में एडमिशन दिए तो ताकि मैं भक्ति करूं, उधर गया। और फिर मुझे एक चीज याद है कि वो मेरा एक नॉर्मल कुछ तो बैग ऐसा होता था, उसके मैं ऐसा बैग वैग नहीं पहनता था, ऐसे मैं एक नोटबुक ऐसा कुछ ही लेके जाता, मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में बाद में। तो वो ले लिया और ऐसा लेके मैं जब उधर से आता था ना नीचे, तो उधर से पहाड़ से नीचे आ रहा था, तो पता नहीं रास बिहारी भगवान जो है ना, भगवान रास बिहारी जुहू के, उनका कोई कैलेंडर, एक्चुअली 2 रोड थे, एक मेन रोड था जहां से गाड़ियां जाती थी, तो एक था कच्चा रोड जो पुराने सिंहगढ़ कॉलेज के पुराने जो स्टूडेंट थे वो जानते थे, अब तो वहाँ घर और बन गए होंगे। पर पहले एक मट्टी का रास्ता था जो थोड़ा झाड़ियों से आता था, तो पता नहीं किसने वो फेंक दिया था, और उनका कैलेंडर था, रासबिहारी जी थे तो कैलेंडर था। तो मैंने बोला अरे ये ऐसे कैसे, तो मैंने वो कैलेंडर को ना अच्छे से टांग दिया किसी पेड़ पे, फट गया था एक्चुअली, तो मैंने वहां रखा था, तो मैं वहीं खड़ा होकर मंगल आरती भी गा दिया। मतलब वहां मैं अकेला ही था, वो झाड़ी में कोई उधर से जाता भी नहीं था। मैं लगा के वही संसार दावा, वो एक्चुअली गाना इसलिए था क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, नया नया था। हाँ, नललिडलोका त्राणाय कारुण्य गण गण त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो आनंद ले रहा था। तो क्या होता है ना कि अभी भी मुझे याद है, वो वहां खड़े होके बस गा रहे हो, और फिर मैंने फोल्ड करके उसको रख दिया एक जगह, क्योंकि वहां लात वात लग गया, वो फट गया था एकदम, मतलब इधर उधर हो गया। रासबिहारी जी थे इतना मुझे याद है, कैलेंडर था शायद किसी के घर का होगा, उसने फेंक दिया होगा कचरे में। तो
तो वो ऐसा है ना कि जैसे आप झोला लेके आ रहे हैं आराम से, फिर मैं उसके बाद नरसिंह आरती चालू कर दिया पहुंचते पहुंचते, फिर वो लिंक लगे, फिर मैं तुलसी आरती चालू कर दिया। उसके बाद से मैं रोज कॉलेज से जब भी आता था वही गाता था। वो अलग चीज है कि एक सेमेस्टर था, उसके बाद कॉलेज भी जाना बंद कर दिया था। तो कभी कभी है ना, हमको एक भक्त बने रहना चाहिए, है ना। कैसे नहीं, अभी कभी भी मैं ऐसा मौका मिलता है, टाइम है, तो मैं अपना जो बहुत सारे श्लोक संग्रह हैं, जो स्पेशली बहुत सारे देवी देवताओं के भी हैं, प्लस भगवान कृष्ण के हैं, शिव जी के हैं, स्तोत्र होते हैं, तो ये अकेले बैठ के गाता हूँ। अन्नपूर्णा माता का स्तोत्र होता है, हाँ, वैष्णव गीत होते हैं, तो अपना बैठ के अकेले में, जो हमारे आचार्यों ने इतने सुंदर सुंदर वैष्णव गीत, इतना भाव है उसमें, वो गाना चाहिए। तो कृष्ण भावना का मतलब ये नहीं है कि आप अभी चैंटिंग में हरे कृष्ण हो गया, कृष्ण को 2 घंटा याद कर रहे, अब क्या है, ऐसे नहीं, वो टेक्निकल चीज नहीं है। हाँ, टेक्निकल नहीं, वो भाव है, वो प्रेम है। हाँ, जी जैसे प्रभु कोई जी। किसी प्रेम प्रेमिका का प्रेम होता है ना, वो दिन भर सोचता है मैं ऑफिस में हूँ, कब छूटूंगा, मैं उसको मिलूंगा, अभी वो वहां से निकलेगी, अभी 4 बज गए, मेरा ऑफिसर कब छोड़ेगा, मैं जाऊंगा। वो मिला तो भी प्रेम बढ़ता है, और नहीं मिला तो भी प्रेम बढ़ता है, समझा। हाँ, अरे अब वो वहां से छूट रही होगी, अभी उसके पिताजी आज लाने वाले हैं, अभी मैं स्टेशन में, मेरा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, रुको रुको रुको, ऐसा है। तो वैसे भक्त को भगवान के प्रति होना। जी प्रभु जी, कई बार जैसे हम देखते हैं ना कि मतलब हम तो जैसे मतलब भगवान का सब मान के कि नहीं, उन्हीं की इच्छा से हम सब कर रहे हैं, पर कई बार क्या होता है ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह और ये सब में ऐसा लगता है कि छोड़ दो सब कुछ। तो वो ठीक है प्रभु जी, मतलब ये भाव आना या देखिए, मतलब ज्यादा दुख होता है जब तो? तक आप संन्यास नहीं लेते तब तक ये सब विचारों को छोड़ दीजिए कि पॉलिटिक्स छोड़ दो, ये छोड़ दो, छोड़ दो, कहीं भी जाओ ये सब रहने वाला है। जब पांडवों को नहीं छूटा तो आपको कहां से छूट जाएगा। लेकिन इसमें कीचड़ में दलदल में फंसना नहीं, बात समझे। वो क्षणिक चीजें हैं, उनको अब मुझे बताओ, 2014 में इलेक्शन थे, सब जगह मोदी मोदी, राहुल गांधी कुछ नहीं था, पप्पू पप्पू चल रहा था, ठीक है, लहर में मोदी जी जीत भी गए और सरकार भी बन गई। आप 2010 में जो चल रहा था 2014 में चल रहा, क्या फर्क गिरा, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत बना वो, धार्मिक इशू बढ़े, थोड़ा धार्मिक विषय बढ़े, लेकिन अगर आप देखो तो 10 साल हो गए फिर भी धार्मिक विषय खत्म नहीं हुए हैं आपके। इसका मतलब आप वो धर्म स्थापना के लिए आप काम किए ही नहीं हो। और जितना कॉन्ट्रैक्टरों से मंदिर बनवा सकते हो बना लिया, आप धार्मिक काम किए नहीं, आप तो मॉडर्नाइजेशन ही चलाए। तो हमें क्या होता है, हमको लगता है हम पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, सामाजिक प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, ये तब सॉल्व होंगे जब हम उस धर्म को करेंगे। धर्म का सॉल्यूशन धर्म है, पॉलिटिक्स नहीं। तो कंपनी में भी अगर आपको, आप क्यों कमा रहे हो, ताकि आप कुछ 5 पैसा घर पे लाओ, घर का आर्थिक व्यवस्था चलती रहे और आपका भजन भक्ति चलते रहे, तो आप उतना तक सीमित रखो। और राजनीति कर रहे हैं तो घुस जाओ फिर, ठीक से। तो आप अगर आप पॉलिटिकल आदमी हो ना, तो आपको तकलीफ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अगर आपके गुण धर्म के हिसाब से आप पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के आदमी हो तो आपको तकलीफ नहीं होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझ में वो क्वालिटी है, मतलब मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं डिप्लोमेट भी नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स समझता है और मैं उतर के उसको सॉल्व करना भी जानता हूँ। अब उसका उतना करने के बावजूद भी मैं अनटच्ड, मतलब अनटच्ड वैसा नहीं, बट उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं गिरता मेरे पे। 5-10 सेकंड लगते हैं उसको स्विच करने में, हो जाता है। लेकिन जो नहीं कर पाता उसको मैं खुद बोलता हूँ मैं दूर रहना, क्योंकि ये बहुत जटिल है। इसमें कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस मकसद से बोल रहे हो, हंसते हंसते करके आपको अंदर लेना पड़ता है, क्योंकि ये वो फील्ड है। जी जी। जो होता है कई बार हम लोग इतना बड़ा इवेंट करते तो आपको लगता नहीं कोई तकलीफ देता है, पर हम लोग उसको आराम से समझते हैं कि ये भौंक रहा है, भौंकने दो, टाइम आने पर। टाइम हर चीज का, राजनीति मतलब उसको टाइम का वेट करना पड़ता है, तो टाइम का वेट करके फिर उसको जवाब देना पड़ता है। एक बंदे ने मेरा कुछ कर लिया, मैं तो कुछ नहीं बोला, वो भी टेंशन में, साल भर ही कुछ बोला नहीं। और फिर जब कॉमन गांव का मीटिंग हुआ तो मैंने बोला कि आप बहुत महान है, आप लोग ने इतना कर दिया, लेकिन ये वाला काम लोग आप ही लोग किए हैं। तो गाँव वाले बोले कौन कौन कौन, हम बोले अब जो किया आप ही लोग जाने। अब वो जिसने किया उसको तो गाँव वालों ने क्लास ले लिया, वो बोला यार क्या आदमी है, साल भर कुछ नहीं बोला, एग्जैक्टली गाँव वाले मीटिंग में बोल दिया। क्योंकि हर चीज का टाइम होता है, मुझे गाँव वालों ने सपोर्ट किया तो गाँव वालों को बोलूंगा ना, रास्ते में जाके थोड़ी हेरे गेरे को बोलूंगा। तो ये क्या होता है, ये राजनीति आप नहीं भी करोगे तो भी वो आपके ऊपर आने ही वाला है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला है। तो या तो आपको राजनीति है तो आप राजनीति करो, नहीं आता है तो किसी एक के साथ अलाइन होके बैठे रहो, बोल दो हाँ भाई हम इस पक्ष के हैं, जो बोलना है बोलो। मतलब हमें अपने आप को सीमित रख के मतलब अपने भक्ति हाँ, पे नहीं फोकस। आता है पॉलिटिक्स तो सीमित रखो। स्टैंडर्ड आंसर ये है, अगर नहीं आता है पॉलिटिक्स तो सीमित रखो, आता है तो खेलो, आपको टच नहीं होगा, कुछ टच नहीं होगा। आप आराम से भाषण दे दोगे, मैं इस जनता को,
आपको पता भी नहीं, आराम से हरे कृष्ण भी करोगे, क्योंकि आपको वो टच नहीं करेगा। पॉलिटिक्स तो युधिष्ठिर महाराज कर ही रहे थे। अरे 20 साल बाद में भी राज किया, पहले भी तो पॉलिटिक्स ही हो रहा था उनके साथ, संभाल लिया उन्होंने, उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ, वो धर्म जानते थे। जी जी प्रभु। ऐसा होता है। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। सुरेश जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हाँ प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि हर एक का पास्ट भगवान सब जानते हैं और फ्यूचर भी सब भगवान जानते हैं। तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि अगर भगवान हर एक का फ्यूचर भी जानते हैं तो फिर ऐसा, मैं एक्चुअली मुझे एक प्रश्न आया था तो मैं वहां पर मैं अटक गया था, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एक बंदे ने मुझे पूछा कि हर एक का अगर फ्यूचर भगवान जानते हैं तो फिर अगर मैं जो कर रहा हूँ मैं कर्म, वो भी भगवान की इच्छा से हो रहा है या भगवान जानते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो इसलिए वो हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या जवाब देना चाहिए उनको? देखिए, मूवी का जो डायरेक्टर होता है ना, मूवी का जो डायरेक्टर होता है हाँ तो पिक्चर रिलीज करने से पहले वो जानता है कौन सा सीन कट किया है, कहाँ रोमांटिक गाना है, कहाँ वायलेंस है, कहाँ मर्डर है, कहाँ सस्पेंस है, वो मर्डर का पता कब बताना है, वो सब जानता है। लेकिन फिर भी वो मूवी एंजॉय करता है। लेकिन उसके अंदर जो किरदार हैं, जो देखने वाले लोगों नहीं जानते, तो असली मजा उसमें है, बस एंटिसिपेशन में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, समझो नया कार खरीद रहे हैं हम लोग, बहुत साल से बाइक चला है, कमर दर्द कर रहा है, अब पैसा आ गया है तो थोड़ा कार खरीदा हमने इंस्टॉलमेंट पे, तो हम लोग क्या करते हैं, देखना हम लोग कितने खुश होते हैं, हमारे छोटे बच्चे आते हैं उसको तिलक लगाते हैं, फिर नारियल फोड़ते हैं, थोड़ा आरती करते हैं, भगवान के मंदिर उंदिर जाके उसको पूजा करते हैं। अब फर्स्ट फैमिली ड्राइव लेके जाते हैं, ये सब कितने खुश होते हैं। बस एक दिन 2 दिन बाद में उसका गाड़ी का कहीं तो ठोक देता है, नया गाड़ी का वो नया ड्राइवर कुछ ना कुछ तो करता है, डेंट पेंट वाला काम चल रहा है, फिर वो कार्बोरेटर वो होने लगता है, फिर नीचे का वो झूलने लगता है, फिर नंबर प्लेट हो जाता है, फिर पता चला नया आईना कोई तोड़ के लेके गया चोर। तो ये सब चालू हो जाता है, जो उसका आगे का है वो आप अभी नहीं जानते। तो भगवान या जो नॉर्मल गैरेज वाला जानते हैं, अभी जो ये भैया गाड़ी कर रहा है, अब अगला ये होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां से निकल नहीं सकते ना, क्योंकि आपको जितना दिखाएगा उतना तो लेना पड़ेगा, आप उतने ही बदले। तो आप थिएटर में अगर आप दर्शक हैं तो आप दर्शक वाला रोल निभाइए, मूवी देखिए, आप डायरेक्टर के दिमाग में मत जाइए, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्टर बने तो आप मूवी बनाइए। तो अगर आप भगवान नहीं है तो जीव वाला रोल चुपचाप प्ले करिए, नहीं मालूम है तो प्रभु के शरण ले लीजिए, ठीक है। अब मालूम है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं, फिर भगवान के साथ बैठे रहिए और आप भी खेल देखते रहिए। एक्चुअली वो जो बंदा जिसने मेरे को क्वेश्चन किया था ना, वो ऐसा बोल रहा था कि अगर भगवान मेरा फ्यूचर सब जानते हैं और फिर भगवान ही चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो फिर वो कर्म मुझे क्यों लगेगा, ऐसा उसे कहने का मतलब। वो तो भगवान ही चाहते ना कर्म तुझे लगे। राकेश जी म्यूट कर लीजिए, राकेश जी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान जानते हैं का मतलब ये नहीं कि भगवान करवाते हैं। आप बात समझिए, जैसे एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का मतलब होता है जैसे कंप्यूटर जो चलते हैं ना, उसे प्रोग्राम होता है, एल्गोरिदम होता है कि अगर ये तो ये, अगर ये तो ये, आई प्लस प्लस, अगर आई 10 तक आ जाए तो पीछे चले जाओ, आई को 0 कर दो वापिस। तो ऐसा सब सेट रहता है। हाँ, तो जैसे हमारा शरीर है, अगर हमने बहुत खट्टा या ऐसा कुछ खा लिया तो पित्त से फिर उल्टी उल्टी होता है, तो आप जो है डॉक्टर के पास जाएगी, मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसा वाला उल्टी हो रहा है, खट्टा खट्टा उल्टी हो रहा है, तो खुद बोलेगा कि आपने इतने बजे से इतने बजे में ऐसा आइटम खाया होगा। उसको कैसे पता? लेकिन उसे पता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगली बार नहीं खाएंगे, आप अगली बार वापस खाएंगे, वो फ्रीडम आपको दिया गया है। लेकिन डॉक्टर बोलेगा सुन, अगली बार वापस खाएगा तो हो सकता है तुमको, तो अगली बार ये चीज मत खाना। अब जैसे मुझे किसी डॉक्टर ने बोला, वो वाइक्रिल स्टिचेस होते, पता नहीं क्या होते, तो बोला कि आपको एलर्जी है तो कभी स्टिचेस कहीं लगा तो वाइक्रिल वाले मत लगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानता भी नहीं, तो मैं बस याद रखा वो नाम, ठीक है। अब लेकिन अगर मेरे को पता है, उन्होंने बता दिया है, वो जानते हैं कि इसको वाइक्रिल नहीं चलेगा, फिर भी मैं जाके कल वाइक्रिल में स्टिचेस लगवाता तो उसका जो नेगेटिव वो आने वाला है मुझे। तो भगवान वो एल्गोरिथम बना के रखे, फ्री आपको छोड़ दिए हैं। नहीं समझा? जैसे गाय को छोड़ दिया घास चराने, तो जानते हैं इस जंगल के तीनों साइड से नदी है, ये मेरे बिना जा नहीं पाएगी, तो या गौशाला में है तो उतने में ही घूमेगी, तो उतने में ही वो कर सकती है, ठीक है। तो पता सब है, लेकिन जाना कहाँ है आपको, आपको देखना।
चाहिए, उसका जिम्मेदारी आपका होता है। हाँ प्रभु ठीक जी। है, हाँ, यस। थैंक यू। दिनेश जी, दिनेश जी आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, 10 प्रकार के नाम अपराधों में से एक है कि श्रद्धाहीन व्यक्ति के पास भगवान के दिव्य नाम की महिमा के बारे में नहीं बताना चाहिए। ऐसा होने से नाम अपराध लगता है। प्रभु जी, तो फिर प्रचार में ये किस प्रकार से होगा? क्योंकि बहुत से श्रद्धाहीन व्यक्ति भी रहते हैं, श्रद्धावान व्यक्ति भी रहते हैं, तो वहां पर भी क्या इसमें अपराध हो सकता है, नाम अपराध? देखिए एक्चुअली नाम अपराध तब है जब कोई निंदा करने वाला आदमी है, बहुत मतलब हरि नाम की निंदा कर रहा है, तो वो क्या है ना, वो ऑलरेडी निंदनीय अवस्था में। मैंने एक चीज देखा है, स्पेशली अगर हम निंदा करने लगे तो हमें सामने वाले की सिर्फ नेगेटिव्स दिखाई देते हैं। तो इसलिए निंदा भी अगर हमको कुछ लगा भी थोड़ा निंदनीय है, तो वो हल्के में बोल के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको ज्यादा सोचने लगेंगे तो सिर्फ निंदा निंदा, उसकी अच्छी चीजें भी निंदा में दिखने लगेंगी। तो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत निंदनीय होते हैं हरि नाम के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति। तो उनको ट्रिक करके आप ज्ञान दे सकते हैं, सीधा सीधा ज्ञान देंगे तो वो और निंदा करने लगेंगे। तो ऐसे लोगों को हमें फिर उनकी निंदा का फिर हमको भी भागी होना पड़ता है, तो इसलिए उनको देने से बचना चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस, ओके। हरिंदर माता। सुरेश जी अपना हाथ हटा लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता। प्रभु जी, आशीर्वाद ही चाहिए था, बड़ी तबीयत नहीं ठीक चल रही, तो थोड़ा ये है कि माया पीछा नहीं छोड़ रही। काम मतलब अकेले फंस गए हैं बहुत ज्यादा। नहीं, इसको माया नहीं हम बोलते, तो इसको माया नहीं बोलते, कर्तव्य इसको अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। लेकिन प्रभु जी 50 के हो गए हैं अब तो। हाँ तो 50 हो गए तो उसमें क्या, अभी तो और भी 30-40 साल है आपके पास। लेकिन गृहस्थ जो है वो अकेले वाला जो है ना, वो अकेला बैल ने ढोया ना, तो थोड़ा थक गया बैल। कोई बात नहीं, उसको अपना श्रवणम कीर्तनम करके गाड़ी आगे बढ़ाइए। थोड़ा जरूर जी आपका आशीर्वाद है। एकदम एकदम हृदय से, हृदय। हरे कृष्ण। यस सुषमा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन है कि जैसे कि वो जो पूतना थी, वो एक बार इच्छा की कि अपने पूर्व जन्म में कि मैं भगवान का बाल मतलब वो बामन स्वरूप को देख के उन पे बहुत अपना जो क्या माँ बोलते हैं, बनने की इच्छा था। उसको लगा कि मैं इसको मतलब दूध पिलाऊं। फिर जब वो पूरा धरती और आकाश पाताल नाप लिए तो फिर उनको गुस्सा आया और बोले कि नहीं, मैं ऐसा तो वो एक बार इच्छा की और भगवान उनका इच्छा पूरा कर दिए। तो जो अनेक बार इच्छा करता है तो भगवान उसको पूरा करेंगे कि नहीं, सेम इच्छा? क्या पूतना की तरह मारने की इच्छा है? नहीं प्रभु। नहीं, भगवान अनंत ब्रह्मांडों में लीला करते हैं, तो वो भी रोल आपको दे देंगे। लेकिन लेकिन कोई बात नहीं, आपने इच्छा किया है तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वो जो भी थी जिसने इच्छा की है पूतना ने पिछले जन्म में, वो बलि की कौन थी? बहन थी। बलि महाराज की बहन थी। तो बहन थी तो वो उस लेवल की भी थी। तो हमारे जैसे साधक हैं वो अपना ही नॉर्मल मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो फिर भी इच्छा करने में कोई दिक्कत नहीं। भगवान की याद इच्छा करे भगवान वो भी कर देंगे। भगवान पूर्ण है, वो कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार थे और वो धृतराष्ट्र के ब्याह में वो सलाह मसलत कर रहे थे धृतराष्ट्र का राज चलाने में। तो ये साक्षात धर्म वहां पर था और उसको धृतराष्ट्र को वाणी वपु का संग भी मिल रहा था।
तभी भी उसके विचार में क्यों फर्क नहीं आया धृतराष्ट्र के? वो तो इंडिविजुअल होता है ना, वो इंडिविजुअल है। धृतराष्ट्र को आंखें खोलनी नहीं थी, मामा कहा में था ना वो, मेरा बेटा मेरा सत्ता, प्रलोभन अभी भी था उसका। अच्छा, लोभो अपहत चेतसः, लोभ से चेतना जो व्यक्ति की हर जाती है, जब लोभ में आ जाता है आदमी तो उसको दिखता नहीं। काम काम वासना में हो तो अंधा हो जाता है, ऐसे उसको हरे दिखता नहीं, इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो जाता हरे कृष्णा। है। यस दिनेश जी। सुश्रिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब कली में परीक्षित महाराज की शरण ली थी तो उन्होंने बोला था कि मुझे कुछ जगह दे दो रहने के लिए। तो परीक्षित महाराज ने वो हमारे जो इस्कॉन के चारुल से वो वहां पे जगह दे दी थी। और वो जहाँ पे इस्कॉन में जगह नहीं दी थी, नहीं वो नहीं रूल्स नहीं, इस्कॉन इस्कॉन के की जो नहीं है, रूल्स है भागवत ना, के rules- हाँ हाँ, जो भागवत रूल्स है ना प्रभु जी हमारे मतलब वो परस्त्री संग नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, और जो जुआ खेलते वहां नहीं, मतलब खेलना नहीं चाहिए। पर कली को वहां जो वो करता है वहां पे जगह दी थी, और जहाँ पे सोना होगा वहां पे जगह दी थी। तो वो सोना मतलब कौन सा सोना? यहाँ नॉर्मल सोना, ये जो चांद सोना रहता है गले में लगा था, जब वो मतलब महिलाएं जो पहनती वो वहां वो भी? गोल्ड। ओके ओके जहाँ भी गोल्ड स्टॉक किया जाएगा वहां कली आ जाएगा। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे ठीक है, मुझे लगता है और कोई हाथ नहीं। केशव जी आपका पुराना हाथ है अब नया वाला हाथ है? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था, मैं पूछ सकता हूँ? बोलिए। कि प्रभु जी, जैसे हम ये कृष्ण लीला में देखते हैं कि जैसे अघासुर था और नलक्रोर और मणिग्रीव, तो उनको भगवान का मतलब जैसे संपर्क प्राप्त हुआ, उसके बाद भी प्रभु जी वो अपने अपने लोक में गए, मतलब गोलोक क्यों नहीं गए वो, जैसे हम कई लीलाओं में देखते हैं ऐसा, तो उसमें रीजन क्या है प्रभु जी? कौन कौन? जैसे प्रभु जी नलक्रोवर हाँ, मणिग्रीव वो और लोग है ना, वो स्निग्धकांत मधुकांत जो है, वो जो कथा करते हैं ना गोपाल चप्पू में, स्निग्धकांत मधुकांत, वो यही दोनों है। वो गोलोक ही गए, वो स्वर्ग इधर से वो पहले स्वर्ग गए फिर वहां से गोलोक गए। और प्रभु जी वो था अघासुर था जिसको शाप मिला था, मतलब वो कुबेर का पुत्र था, तो वो भी अपने लोक का सब मतलब गया सब था, गोलोक गए। जितने भी लीला में असुर थे सब गोलोक गए, उनका है वर्णन आता है गोपाल चप्पू, मतलब फाइनली गोलोक में ही जाते हैं मतलब। सब गोलोक जाते जी जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हैं। यस श्वेता माता। ठीक है माता जी, शायद हाथ ऊपर कर लिया, या तो आपका म्यूट बटन ऑफ है, ऑन करना होगा। हरे कृष्ण, शायद माता जी को पता नहीं उनका आवाज नहीं आ रहा है। हरी बोल। रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो यस। प्रभु जी ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि भगवान की मर्जी से ही सब हो रहा है, तो प्रभु जी इसमें इस तरह से हम समझ सकते हैं जैसे हमारे कर्मों से जो हमारा प्रारब्ध बना है, जैसे जन्म पत्री देखते हैं तो पहले ही बता देते हैं आप ये करोगे, आपके इतने बच्चे होंगे, शादी होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन जैसे भगवान ने हमें फ्रीडम, इतना जो हमें भगवान प्यार करते हैं और हमें इच्छा करने की फ्रीडम दी है उन्होंने कि आप अपना पाथ चुन सकते हैं। जैसे हमारे कर्मों में लिखा होता है तो हम उसको कर्मों को बदल देते हैं जब हम सत्संग में श्रवण कीर्तन में लग जाते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो ये चॉइस तो हमारे हाथ में भगवान ने दी है कि चाहे भले ही हम प्रारब्ध में कुछ भी लिखवा के लाए हैं या जो भी कर्म कर रहे हैं, तो इस तरह से समझ सकते हैं ना प्रभु जी हम लोग ये बात को? हाँ, ये कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। जी एक्चुअली भगवान की भक्ति ये 3 गुणों से परे है, तो वैसे भी उसका कर्मों में गिनती नहीं आता है। भक्ति कर्म से भी आगे है। कर्म जो है वो तो हमारे कार्य होता है, उसको अगर हम धर्म के मार्ग पे लेके चले तो वो कर्म हो जाएगा। पर जब भक्ति आप करते हो, भगवान की प्रीत्यर्थ जो आप कदम उठाते हो, वो दिखने में कार्य है पर वो भक्ति में कार्य है, कर्म नहीं। कर्म में एक्शन रिएक्शन आता है, भक्ति जो है वो अकर्म है। ऐसा है। पर एनीवेज उसको जैसा आप समझ रहे हो बिल्कुल ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सुलभा माता। हरे कृष्णा बोल रहा हूँ।
प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे महाभारत में जो भी हुआ मतलब कर्ण या फिर बर्बरी, तो क्या होता है हम लोग जब लोगों को पता रहता है ये लोग स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं तो वो क्रॉस क्वेश्चन करते रहते हैं कि इसके ऊपर अन्याय हुआ, उसके ऊपर अन्याय हुआ, कर्ण के ऊपर हुआ, बर्बरी के ऊपर हुआ। तो मेरे हिसाब से तो मैं अपना देती हूँ छोटा सा आंसर कि वो धर्म के बाजू में नहीं थे इसलिए वो हुआ, मतलब भगवान ने अन्याय क्यों किया वगैरह। लेकिन आप ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोगों को थोड़ा आसानी होगा आंसर देने में। भगवान के सृष्टि में अन्याय नाम का चीज है ही नहीं। भगवान केवल क्या किए हैं, आप जो किए वो आपको लौटा देते हैं। तो ये प्रिंसिपल तो आपको समझना होगा। जो आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है वो भी कल कुछ सरकार के साथ गड़बड़ करेगा तो उसको जेल होगा, वो छूट नहीं सकता। वैसे ही जो भी जीव है, चाहे अर्जुन हो, कर्ण हो, कोई भी हो, भगवान केवल आईना देते हैं। इंग्लिश में कहते हैं दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। आपके चेतना का प्रतिबिंब स्वरूप ये संसार है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहते हैं। अब ध्यान से देखो, कर्ण बहुत सिंपल है, मतलब कर्ण का लाइफ तो और भी सिंपल है। कर्ण बोलता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, अब मुझे कोई गुरुजी नहीं पढ़ा रहे हैं, तुझे क्यों पढ़ाएंगे भाई, वो लोग राजघराना को पढ़ाते हैं, तुझे क्यों पढ़ाएंगे? या मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन है वहां, तू क्यों घुसेगा? तू घुसेगा ही क्यों? अगर नहीं मिला तो नॉर्मल आदमी सेटिस्फाइड रहता है, ठीक है मेरा यहाँ लेवल नहीं है, छोड़ दो, मैं यहाँ से कर लूंगा। फिर भी घुसना, राजनीति में घुसना, जाके दुर्योधन का देखना है कि दुर्योधन की मजबूरी है, मैं कर दूंगा तो दुर्योधन हो जाएगा। तो मौका परस्त अपॉर्चुनिस्ट होना, फिर चलो होना तो होना, अब पांडवों से नफरत पाल के बैठना और अपने आप को ओवर क्वालिफाइड समझना। पहली बात तो उतना पावरफुल था भी नहीं, उसको तो द्रौपदी के स्वयंवर में ही अर्जुन ने लॉक कर दिया था। ये कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को थोड़ा आता है ना, उनको लगता है कि बहुत आता है, बहुत आता है। ऐसा कई बार देखा है मैंने भी, जब कुछ लोगों से बात करता हूँ, उन्होंने थोड़ा पढ़ लिया रहता है कुछ, तो बातें करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि यही विद्वान है और मैं ही मूर्ख हूँ। फिर वो चुप बैठना पड़ता है, बोला हाँ बोलो बोलो, बोलते जाओ। तो वो लोग का क्या रहता है, ऐसा रहता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाँ, जिनको कुछ पता ही नहीं है शास्त्रों का, वो अपना बोलते रहते हैं। क्या अभी आज की यूट्यूब में भी बहुत हो रहा है। तो ये करना ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं बहुत ग्रेट हूँ। हालांकि वो मार खा चुका था, अर्जुन का बचपन में मार खा चुका, स्वयंवर में उसको द्रौपदी नहीं मिली, उसी मार खा गया, लॉक कर दिया था उसको। कर्ण ने लॉक कर दिया, और कर्ण खुद बोल रहा है, कर्ण खुद बोलता है कि मुझे अगर तूने लॉक किया है तो तू चार में से एक है, या तो तू देवराज इंद्र है, या तो स्वयं भगवान विष्णु है, या तो देवराज इंद्र है, या तो द्रोणाचार्य। अगर ये तीन नहीं है तो जरूर तू कुंती पुत्र अर्जुन है। खुद बोल रहा है वो कि मैं तुझसे कमजोर हूँ। तो जो इसलिए वो शिशुपाल जान गया ना कि यहाँ पे कुंती पुत्र है, तो इसलिए वो अटैक करने आ गया था। तो पॉइंट क्या है, और उसके बाद भी कर्ण ने, आपको मालूम नहीं होगा, जब दुर्योधन की पत्नी वहां बैठी थी तो उसके साथ वो खेलता था, वो पासा वासा, और जानबूझ के दुर्योधन अलाउ करता था उसको उसके साथ किसी भी आदमी के पत्नी के बेड पे जाके बैठना, तो ये तो मतलब अनकल्चर्ड एक्टिविटी है। ये तब बुलाया जा सकता है जब आपको वो स्त्री आपको माँ, मतलब बेटे के समान देखती है या भाई के समान देखती है, वो भी मतलब पूरा पारिवारिक आपका रिलेशन है तब। यहाँ तो राजनीतिक रिलेशन था दुर्योधन से, भाई भाई तो था नहीं वो, तो घर में कैसे गया? जब गया तो गया, जब वो माताओं का रहता है ना, हारने लगती है तो यहाँ वहाँ हिला देती है संगठी, तो वो हिलाने लगी, तो वो उसने इमीडिएटली उसका साड़ी का ऐसा पकड़ा और मतलब ऐसा किया कि तुम चीटिंग कर रहे हो, तो वो सारे जो मणियां हैं वो बिखर गई बेड पे। दुर्योधन वो देखा लेकिन अनदेखा कर दिया, क्यों? तो उसको आदमी चाहिए था। आप समझ रहे हो? तो कर्ण को मेंटली कितना फ्रीडम दिया था दुष्टता करने के लिए। अब उसने छोटा सा दुष्ट डिजायर किया, वो चलते गए। उसका में ये दम ही नहीं था वो कबूल करे कि उसके साथ ही हुआ है। बस कबूल करना था कि तुम जो है भगवान की इच्छा से हुआ है। भक्ति चालू ही, धर्म चालू ही वहां से होता है। फिर तो क्या था, अब उसको छुपाने के लिए दानवीर होने का ढोंग रच रहा था कि मैं बहुत दानवीर हूँ, मेरे से जो आता है मैं दान करता हूँ, मैं कोई कम हूँ, मैं दानी हूँ। तो फिर उसको दान के पीछे आड़ में छुपा रहा। दानी का मतलब क्या था? जो एक्चुअली दान तो वो होता है जो आपको इस संसार से मुक्त कर दे। इस संसार में आपको टॉयलेट में ही बांध के कोई अच्छे से रख दे सीट पे टॉयलेट साफ करके टॉयलेट रूम में रखे, वो कोई दान, वो सक्सेस नहीं। भौतिक संसार ना में ही रख के आपको कोई फायदा नहीं है। तो दानी जो है वो अपने आप को दानी बताने लगा। अच्छा ठीक है, यो वीर योद्धा कर्ण जो है, अभिमन्यु से डर के मारे पीछे से जाके 7 लोगों से युद्ध करवाया अभिमन्यु को, जबकि एक से एक होना चाहिए। अब पीछे से उसका तमंचा काटा, उसका जो है उसको मारा।
तो ये कौन सा शूरवीर है? अच्छा, जब द्रौपदी को हार गए युधिष्ठिर, तो वो केवल इतना ही बोला दुर्योधन, आज से हमारी ये दासी हुई, दासी मतलब सेवा करेगी। ये कर्ण था जो उसको बोला सुन, उसको विवस्त्र करो सबके साथ। मुझे बताओ आज की तारीख में भी, चलो बाकी मैं समझ सकता हूँ कि उसको एडमिशन नहीं मिला, गुस्सा था उसको राजा बनना था तो अपॉर्चुनिस्ट था, चलो ये सब आज भी देखे हम लोग। लेकिन ये दुष्टता आज भी हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता। आज भी देखो ना, बंगाल में आक्रोश है, कहाँ कहाँ आक्रोश है। आप किसी स्त्री को विवस्त्र कैसे कर सकते, वो भी उसके पतियों के सामने, उसके ससुर के सामने, पूरी सभा के सामने। अब ये तो कोलकाता में जो तो हॉस्पिटल में हुआ, कल समझो पूरे पार्लियामेंट में ये हो जाए तो कैसे लगेगा। तो ये अभी हस्तिनापुर में हो रहा है, ऑर्डर कौन दे रहा है? कर्ण। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि होता ना, जैसे वही चल रहा है आज भी, हस्तिनापुर का वाला काम चल रहा है। वहां भी एक दुर्योधन बैठा हुआ है, एक दुशासन बैठा है, हाँ, दोनों मिलके जो है चल रहा है। वहां भी सब है ही, अब छोड़ दो। प्रॉब्लम ये है कि पार्लियामेंट में हर कोई अपने आप को ही पांडव समझ रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम बराबर। तो मुझे और एक था कि बर्बरिक का क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बर्बरिक के बारे में? बर्बरी का क्या था? वो तो भगवान ने सैक्रिफाइस मांगा था, भगवान ने मांग लिया ना। अब आपको भगवान बोले कि हे सुलभा माता, आप आज खिचड़ी बनाए घर पे। अब पति बोल रहा है नहीं मैं पूरी सब्जी खाऊंगा, तो भगवान ने बोला है तो फिर उधर आपका टेस्ट हो जाएगा। तो पति से बड़ा भगवान है, तब आपको भगवती को बोलना पड़ेगा कि भाई भगवान आज वो ऑर्डर दिए खिचड़ी खिलाना है, तो वो खाना पड़ेगा। तो वो सैक्रिफाइस था, वो त्याग था। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, तो भगवान अर्जुन से युद्ध करवाए, क्योंकि वो क्रेडिट अर्जुन को देना चाहते थे। अब बर्बर इतना पावरफुल था कि वो एक झटके में सबको खत्म कर देता, तो उसको बोले तू थोड़ा उधर ही रहे। जैसे अगर समझो कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और क्रिकेट मैच में ऐसा कोई प्लेयर आ गया है जो कैसा भी बॉल डालो छक्का मारते हैं, मतलब 50 ओवर वो छक्का ही मारते जा सकते हैं, तो वो ठीक है, चलो जो टीम में खेल रहा है तो टीम पर, बाकी बैट्समैन फायदा नहीं लेके, बॉलर भी लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि कैसे भी डालेंगे तो कितना भी अपोजिंग टीम है तो सब छक्के तो मार नहीं पाएगा, तो वैसे हार जाएगा। तो मजा, गेम नहीं बचेगा ना, गेम ही नहीं बचेगा, उसमें थ्रिल नहीं बचेगा। तो थ्रिल में कैसे होता, थोड़ा आगे पीछे का होना चाहिए, 19-20 वाला। तो वैसा है, तो सैक्रिफाइस मांगा। थैंक यू प्रभु। अरे यस, श्वेता माता का हाथ ऊपर है परंतु आवाज आपका नहीं आता, आपको म्यूट का बटन हटा के क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। श्वेता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। हाँ बोलिए, अब आवाज आ रहा है। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बताया जाता है कि किसी भी जीव को अगर आप तकलीफ देते हो तो आपको पाप लिखता है, तो अगर अनजान में हम लोगों से चींटी या फिर कुछ जैसे मॉस्किटो रैकेट वगैरह ही यूज करते हैं तो उसमें भी पाप लिखेगा? थोड़ा कॉल आ गया था, एक बार आप रिपीट करिए। जी, जैसे हम लोगों को बताया जाता है कि आप किसी भी जीव को हार्म करते हो तो आपको पाप लिखता है, तो जैसे मॉस्किटो रैकेट वगैरह यूज करते हैं तो उसमें भी तो जीव मरते ही हैं हमारे हाथों से, तो क्या उसमें भी पाप लिखेगा? देखो ऐसा है कि मॉस्किटो नेट तो आप यूज करते हो, उससे तो मॉस्किटो अंदर आएगा नहीं, तो उधर कोई पाप नहीं है। नहीं मॉस्किटो रैकेट से जैसे हम लोग रैकेट, हाँ रैकेट जब आप यूज यूज करते करते हैं हैं तो या उसमें फिर देखो दो चीजें हैं, आपको बताता हूँ। एक्चुअली वैसे चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, हमें हमारा घर साफ वाफ रखें तो मॉस्किटो ना ही आए तो अच्छा, नहीं और फिर भी मच्छरदानी। प्रभु जी मॉस्किटो चींटी वगैरह तो कितना भी साफ रहेगा, कभी ना कभी तो। नहीं नहीं, वो तो है, मैं भी जानता हूँ, ऐसे नहीं कि आप, मेरे को भी होते रहता है, यहाँ ऊपर मेरे जो है वो खुला है, उसे सब चींटी पर गिरते रहते इधर बेड पे, जी। तो वो सब है। और आप कुछ कर नहीं सकते, आप साफ करने जाइएगा तो पानी मारिएगा तो कहीं ना कहीं चला जाएगा, वो सब तो है। तो ये सब अनअवॉइडेबल कुछ सिंस हैं जो हमारे हाथ से होते हैं, इसलिए रोज सोते समय हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे हाथ से जो भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे क्षमा करें, मांग लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार में आप बच नहीं सकते। इस संसार में आप जो खाना खा रहे हैं तो उधर भी आपने जो खेती से उखाड़ा है तो कुछ कीड़े धूप में रह के मर गए, तो ये सब इसलिए तो कहा गया, द्वंद्व कहा गया कि आप सुखी रह ही नहीं सकते, आपको दुख देके सुख रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो अमीर लोग हैं डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, तो डाइनिंग टेबल जो लकड़ी है महंगा वाला, वो किसी जंगल से काट के लाया है,
हाँ, उस गरीब का जंगल जो उसके लिए धन था उसका उठा के अपलाया और एक कागज का टुकड़ा उसको दे दिया 100 रुपए वाला। तो ये सब एक तरह से द्वंद्व, ये पाप रहित कुछ है नहीं संसार में। भगवान का भक्ति छोड़कर कुछ पाप रहित नहीं, पाप है ही। तो द्वंद्व का हम लोग भाग हैं, परंतु उस द्वंद्व का आनंद ना ले। जैसे अगर आप रैकेट लेना और मचरा चटक चटक चटक, है ना, वो मजा आता है ना, कटक आवाज आता है, वो मजा आता है। तो जो मजा अगर आपको आया तो उसका भोग लेना पड़ता, फिर उसका रिएक्शन। अगर आपने मजा नहीं लिया तो ऑब्वियसली रैकेट वैकेट इतना क्रूर भी नहीं यूज करना चाहिए। अगरबत्ती लगा दो, या वो जो आता है कुछ ऑलोट टाइप लगा दिया, उससे भी तो मरेंगे ही ना वो इंसेक्ट, तो मरेंगे। उसको भी लेकिन फिर दो चीजें होती हैं, एक है डायरेक्ट मर्डर करना, और जी एक है रिपेलेंट से भगाना। जी। फर्क है तो। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी हमें निकलना है अलग जगह, एक काम है, फिर रात में लौटूंगा, फिर कल कन्याकुमारी जाना है। लेकिन हमारा लेक्चर होते रहेगा, जब नहीं रहेगा तो मैसेज डालेंगे। आप रेगुलरली आप लोग आते रहिए क्लास में, आप श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।